people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज भाई हम डिस्कस करने वाले हैं कि संडे यानी कि 30th ऑफ मार्च एंड मंडे यानी कि आज यानी कि 31st ऑफ मार्च को क्या क्या हुआ बेस्ड ऑन एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू। तो भाई सबसे बड़ी खबर तो ये है, म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया विच हैज बीन द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन डेकेड्स। म्यांमार प्रॉब्ली वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस अर्थक्वेक दैट मच। थाईलैंड ऑल्दो अगर देखा जाए तो काफी हद तक प्रिपेयर्ड था। म्यांमार में बहुत बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हुआ है। आप अगर सैटेलाइट इमेजेस वगैरह देखते हैं तो आपका दिल दहल जाएगा, इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ है। किसी अर्थक्वेक में इतना हाई डेथ टोल बहुत टाइम से नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जनरली कंट्रीज में अर्थक्वेक जो आता है तो जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं दे आर अर्थक्वेक प्रोन। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूव ही वो होता है जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हुए करे कि भाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ठीक है। तो म्यांमार का अर्थक्वेक का डेथ टोल है, इट हैज क्रॉस्ड 1600 पीपल विच इज अ लॉट। और इसमें 3000 लगभग से ऊपर लोग मिसिंग है अभी भी, जिनका पता लगाया जा रहा है। तो वेरी हाई चांसेस कि ये डेथ टोल आने वाले टाइम में शायद डबल भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। The death toll from a huge earthquake that hit Myanmar and Thailand passed 1600 on Saturday। जैसे रेस्क्यूअर्स धीरे धीरे रबल, जो भी बिल्डिंग टूट के गिर जाती है उसको रबल कहते हैं, उसमें से कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर से ढूंढ ढूंढ के खोज के लोगों को ड्रैग करके बाहर निकाल रहे हैं। द शैलो 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो आया था नॉर्थ वेस्ट सिटी ऑफ सांगियांग को हिट किया था विच इज इन सेंट्रल म्यांमार। और उसके आसपास ही अर्थक्वेक जनरली एक नहीं आता, सक्सेसिव झटके आते हैं। तो 6.7 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक भी देखने को मिला था। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, downed bridges and buckled roads across swaths of Myanmar with massive destruction seen in Mandalay। अच्छा, वी नीड एड ऐसा मैंडले के एक रेसिडेंट है, उनका कहना है एटलीस्ट 1644 people were killed and more than 3400 are injured in Myanmar। उसमें से 139 are missing, ऐसा जनता का कहना है। यहाँ पे एक काफी हमको अनोखी चीज जो इस बार देखने को मिली वॉज कि भाई आफ्टर डेकेड्स म्यांमार हैज मोस्टली बिन क्लोज्ड ऑफ टू द वर्ल्ड। वहां काफी हद तक सिविल वॉर वगैरह जो चल रहा है, काफी खराब हालत है ऑलरेडी कंट्री की, और इस अर्थक्वेक के कारण ये हालत और भी ज्यादा खराब हमको देखने के लिए मिल रही है। After hours of painstaking work at the Sky Villa condominium, half of whose 12 stories were flattened, 12 मंजिला बिल्डिंग completely चपटी हो चुकी थी by the earthquake। एक बंदे के बारे में बात हो रही है, he was brought out and carried by the stretcher to be embraced by a husband and taken to the hospital। तो जो इंजर्ड लोग हैं उनमें से भी काफी ज्यादा डेथ टोल बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ धीरे धीरे करके लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से देयर फैमिली मेंबर्स आर स्टिल मिसिंग, दे आर स्टिल अंडर द रबल। रेयर जुंता प्ली फॉर हेल्प, यहाँ पे जो जुंता चीफ है मिन ओंग लाइंग, ही हैज इशूड एन एक्सेप्शनली रेयर अपील फॉर इंटरनेशनल एड ऑन फ्राइडे इंडिकेटिंग सिवियरिटी ऑफ द कैलामिटी। कंप्लीटली दुनिया से कट ऑफ हो चुके थे, बिल्कुल रिश्ता नाता कोई नहीं, लेना देना कुछ नहीं। अगर उन्होंने एक तरीके से अपील की है पूरी दुनिया को कि वी नीड एड, वी नीड हेल्प, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। इससे ही हमको इस इंसिडेंट की सिवियरिटी समझ में आती है। अच्छा, यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए, सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्लेज किया कि भाई यूएस हेल्प करेगा। दूसरा, चाइना ने 80 रेस्क्यूअर्स भेजे, उसी के साथ साथ $13.8 मिलियन का इमरजेंसी फंड या असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अच्छा, इंडिया की अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया इज ऑफ कोर्स इन सॉलिडारिटी with Myanmar। We understand this kind of pain। और interestingly if you don't know, इंडिया की हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पॉलिसी रही है। ये क्या होता है, इंडिया की कोई ऐसी, इट डज नॉट हैव अ सिंगल या सिंगुलर फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी।
फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब कहीं भी इस तरीके का कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, किसी को भी बेसिकली जरूरत पड़ती है, तो वो जो एक तुम्हारा दोस्त होता है ना, जो सबसे पहले दौड़ता हुआ आता है कि भाई बता क्या हुआ। इंडिया इज दैट फ्रेंड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। इसको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी। ये पॉलिसी हमने किसी स्पेसिफिक टाइम पर अडॉप्ट नहीं की थी, धीरे धीरे करके वी हैव बिकम दैट काइंड ऑफ अ कंट्री हु हैव अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक डेट पे अडॉप्ट नहीं की थी, इट इज बेसिकली इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम through various laws, policies and अलग अलग institutional mechanisms। ठीक है, अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने के वेरी हाई चांसेस है कि इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है टू हेल्प म्यांमार, रेस्क्यू ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन जो हमने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, सो ऑपरेशन ब्रह्मा हैज किक्ड ऑफ, देयर कॉन्वर्सेशन वाज हेल्ड आवर्स आफ्टर इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन ब्रह्मा। जो वहां के लीडर के साथ कॉन्वर्सेशन तो काफी घंटों बाद हुई, हमने ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू असिस्ट म्यांमार, वेयर ओवर 1600 people have died and many are still trapped under debris. Ministry of External Affairs has emphasized that it is coordinating rescue and relief efforts through the Myanmar government run by military junta, through though a large chunk of क्वेक हिट एरियाज आर अंडर रिबेल कंट्रोल। तो वहां जो सिविल वॉर चल रहा है, उनका जो रिबेल्स है उनके कंट्रोल में है काफी बड़ा एरिया, वहां तक प्रॉब्ली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बट स्टिल सेंट्रल म्यांमार जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है वहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस हमने पहुंचा दिए। Coming on to the next important news, 17 years on, special CBI court acquits a former high court judge in 2008 cash at door case। तो 17 साल बाद एक बहुत ही पहले 17 साल पहले एक बहुत ही बड़ा केस आया था, कैश एट जजेस डोर केस, जिसे पूरी जुडिशरी की नींव को दहला के रख दिया था। उसके आगे एक सीबीआई कोर्ट अलग से, स्पेशल सीबीआई कोर्ट होल्ड किया गया था, जिसमें पहले रह चुकी फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज निर्मल यादव और उनके अलावा 4 और जजेस को अक्विट किया गया, फाइनली क्लीन चिट दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ा सेंसेशनल केस था। अ पैकेट कंटेनिंग 15 लाख रुपए जो गलती से डिलीवर कर दिए गए थे जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे, अनदर सिटिंग हाईकोर्ट जज। 2008 की बात है ये। ऐसा अलेज किया जा रहा था कि ये जो कैश है ये उनके लिए ही है, एक तरीके की घूस है, एंड निर्मल यादव एज ब्राइब टू इन्फ्लुएंस अ प्रॉपर्टी डील। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू चंडीगढ़ पुलिस, फॉलोइंग विच एक एफआईआर लॉन्च किया गया था उनके अगेंस्ट। अपने अक्विटल पे जो उनको क्लीन चिट मिली है उस पर रिएक्ट करते हुए मिस यादव का ये कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनको अपनी जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा, फुल फेथ था। ऑन दी अदर हैंड, डिफेंस काउंसिल विशाल गर्ग नरवाना सेड कि स्पेशल कोर्ट ऑफ स्पेशल सीबीआई जज अलका मलिक, उन्होंने मिस यादव और बाकी 4 को एक्विट कर दिया है सैटरडे को। देयर वॉज अ टोटल 5 अक्यूज्ड जो केस में थे, वन ऑफ हुम डाइड ड्यूरिंग द ट्रायल। टुडे द कोर्ट हैज पास जजमेंट इन द मैटर। जस्टिस रिटायर्ड निर्मल यादव हैज बीन एक्विटेड। फॉल्स एलिगेशन जो उनके अगेंस्ट लगाए गए थे वो कंप्लीटली वाइप ऑफ किए जा चुके हैं, एंड शी हैज बीन गिवन अ क्लीन चिट, जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। Coming on to the next important case. अच्छा, कुणाल कामरा का हमने देखा था, 3 और एफआईआर लॉन्च की गई हैं, रजिस्टर की गई हैं अगेंस्ट कुणाल कामरा। जो सेना है, दे आर सीकिंग सिक्योरिटी फॉर द कमेडियन। So 3 more FIRs have been filed in Maharashtra against stand-up comedian Kunal Kamra over his alleged derogatory remarks जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट किए थे। पुलिस का ये कहना है कि FIRs अलग अलग लोकेशन से आई हैं, जो कि खार पुलिस स्टेशन में सब एक ही जगह ट्रांसफर कर दी गई हैं। एक FIR है वो जलगांव से आई है, 2 नासिक से आई है, इस तरीके से अलग अलग जगह से आई है। खार पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस क्रिमिनल डिफेमेशन केस के ऊपर अगेंस्ट मिस्टर कामरा, और उनको 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चनिंग के लिए बुला चुके हैं।
शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है संजय निरुपम, उन्होंने ये अलेज किया, ये एलिगेशन लगाया है कि मिस्टर कामरा का जो सैटायरिकल सॉन्ग्स हैं दे वर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम इंडिया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मंडे को हुई थी, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि मिस्टर कामरा के उन्होंने इलीगली 4 करोड़ रुपए रिसीव किए हैं फॉरेन फंड्स के तौर पे अपने अकाउंट में फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया एंड कतर। इनमें से वन ऑफ हिज डोनर्स फोर्ड फाउंडेशन थी, एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली जिनके ऊपर अक्यूज किया जा चुका है फॉर फंडिंग एंटी इंडिया ग्रुप इंडिया में। उनका ये भी कहना था कि कॉमेडियंस, ये कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, इनका जो यूट्यूब शो है इट हैज बीन यूज्ड टू डिफेम इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एज होम मिनिस्टर अमित शाह, पहले भी किया जा चुका है। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत डिमांड किया है सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर मिस्टर कामरा। उनका ये कहना है कि आई स्पोक टू हिम एंड टोल्ड हिम नॉट टू फियर। I asked him to come and give his statement to the police, present his case before the judiciary, but I demand that the union and state governments provide him special protection because he is actually not a terrorist, he is just a comedian and कुछ विचारों के पीछे उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए as if he is a terrorist against the entire country। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो साउथ इंडियन स्टेट्स का पूरा विवाद चल रहा था जिसमें बोला जा रहा था कि जबरदस्ती सेंटर हिंदी इम्पोज करे साउथ इंडियन स्टेट्स के ऊपर, उसी के आगे का यहाँ पे बात हो रही है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डिवाइड नेशन इन द नेम ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्राइडे को बोला है कि हिंदी और बाकी सारी की सारी लैंग्वेजेस एक दूसरे को मजबूत करती है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, एंड दैट देयर शुड बी नो अटेम्प्ट्स टू डिवाइड द नेशन इन द नेम ऑफ लैंग्वेज। वो ये बोलते टाइम बेसिकली जो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, ये ग्रैंड थिएट्रिकल ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी तमिल क्वीन रानी वेल्लू नाचियार के लिए एक ट्रिब्यूट जैसा ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द बीजेपी विमेन्स विंग विच वॉज हेडेड बाय बीजेपी एमएलए फ्रॉम तमिलनाडु। मिस्टर सिंह का जो ये रेफरेंस है टू लिंग्विस्टिक यूनिटी, ये समझ में आता है हमको कि दिस इज एम्ड एट रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच हुआ है 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के ऊपर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें डीएमके गवर्नमेंट का ये कहना है, उनको ऐसा फील होता है इन अ वे कि भाई हिंदी इम्पोज की जा रही है ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। इसके ऊपर ऑलरेडी अमित शाह पहले रिएक्ट कर चुके हैं। दिस इज जस्ट व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग। Coming on to the next important news. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अलग तरीके की प्ली आई है जिसमें जिसमें तुषार गांधी के महात्मा गांधी के बेसिकली ग्रेट ग्रैंडसन जो हैं उनकी प्ली सुनी जाएगी अगेंस्ट रेनोवेशन ऑफ साबरमती आश्रम जो अप्रैल 1 को होने वाला है। महात्मा गांधी's great grandson has moved to Supreme Court raising concerns over the Gujarat government's renovation of Sabarmati Ashram। उनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये this has been envisaged in a manner contrary to the spirit and ethos of Gandhian simplicity। बेंच ऑफ जस्टिस MM सुंदरेश एंड राजेश बिंदल 1 अप्रैल को कल यानी कि इनकी प्ली सुनने वाले हैं। उनका ये कहना है टू कोट हिम, द साबरमती आश्रम स्टैंड्स एज अ टेस्टमेंट टू द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज पिवटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जो ये रेनोवेशन प्रपोज किया गया है मिलिटेट्स अगेंस्ट आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बात की गई है विच एम्फेसाइजेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एंड आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्फेसाइजेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इन दोनों के वर्च्यू के अगेंस्ट जाता है ये जो रेनोवेशन अनाउंस किया गया है। साबरमती आश्रम जो है इसको प्रपोज किया गया है कि भाई इसको थीम पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गांधी, ऐसा उनका पिटिशन में कहना है। फाइनली कल पूरी पिटिशन सुनी जाएगी और फिर हमको पता चलेगा व्हाट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, आ जाते हैं सीधा वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है
वाइस प्रेसिडेंट, एक तो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने डेनमार्क को स्लैम करते हुए बोला है कि ही इज प्रॉमिसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी टू ग्रीनलैंड. तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सेड ऑन फ्राइडे दैट डेनमार्क हैज under invested in Greenland security and demanded that Denmark change its approach क्योंकि President Donald Trump is going to push over overtaking basically Danish territory. The pointed remarks came as Mr. Vance visited US troops जो basically डेनमार्क में situated है, और वहां पर अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया कि यूएस प्रेसिडेंट इज पुशिंग टूवर्ड्स ओवरटेकिंग ग्रीनलैंड विच इज अ डैनिश टेरिटरी, क्योंकि देयर इज अंडर इन्वेस्टमेंट एंड अंडर फंडिंग इन द टेरिटरी. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. हजारों में रैली में प्रोटेस्टर्स इस्तांबुल में नीचे उतर के आए इन सपोर्ट ऑफ इमामोग्लू. Hundreds of thousands of protesters again congregated in Istanbul to show their support for the city's imprisoned mayor and demand his released. टर्कीज मेन ऑपोजिशन पार्टी जो है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी उनका नाम है, ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था ये डेमोन्स्ट्रेशन. द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट दैट रिजल्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ डिटेंशंस एंड हैव टर्न्ड अप द प्रेशर ऑन द कंट्रीज लॉन्ग टाइम लीडर प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन. ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ मोस्टली सारी की सारी अपने को देखने को मिल रही है कि कंट्रोवर्शियल न्यूज है, ये सब अपने से एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सो हेंस वी आर मूविंग फॉरवर्ड. राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोदी हेल्स आरएसएस एज बैनियन ट्री ऑफ इमॉर्टल कल्चर. यहाँ पे बेसिक, गिव मी अ सेकंड, आई थिंक द स्क्रीन गॉट डिस्कनेक्टेड. भाई लोग 2 ही मिनट देना मुझे, आई ट्राई एंड रिकनेक्ट दिस.